Hello bachcho, let's see this question. The question says that the most apparent change during the evolutionary history of Homo sapiens is traced in. Options are A. Loss of body hair, B. Walking upright, C. Shortening of the jaws, and D. Remarkable increase in the brain size. तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है कि होमो सैपियंस की जो लाइफ हिस्ट्री रही है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, वो उसमें जो मोस्ट एपरेंट चेंज है वो कौन सा है. अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, दैट इज लॉस ऑफ बॉडी है, तो ये एक ग्रेजुअल चेंज है. ये एक ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है. जो लॉस ऑफ बॉडी हेयर है, हमें इसमें क्या दिखी, हमें इसमें स्लाइट चेंजेस देखने को मिली है, ठीक है. इसमें ज्यादा चेंजेस, रिमार्केबल चेंज या प्रोमिनेंट चेंज नहीं रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है. अगर हम बात करें वॉकिंग अपराइट की, तो वॉकिंग अपराइट में क्या था कि अगर हम बात करें होमो हैबिलिस की, ठीक है, होमो हैबिलिस की, तो हमने होमो हैबिलिस में क्या देखा कि ये पोजेस करते थे इरेक्ट पोस्चर, ठीक है. इनका जो बॉडी पोस्चर था वो क्या था, इरेक्ट पोस्चर था, मतलब कि दे वॉक्ड अप स्ट्रेट, दे वॉक्ड अप स्ट्रेट, ठीक है. और यहीं अगर हम बात करें ड्रायोपाइथेकस की, जो कि एक एप लाइक एंसेस्टर है, ड्रायोपाइथेकस की, विच इज एन एप लाइक एंसेस्टर, तो इसमें हमें देखने को क्या मिला कि इनका जो पोस्चर था वो सेमी इरेक्ट पोस्चर था, सेमी इरेक्ट पोस्चर था. तो ये जो चेंज हमने देखने को मिली वो क्या, ये भी ग्रेजुअली थी, स्लाइट चेंजेस थी, ठीक है. ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, क्योंकि जो होमो हैबिलिस है वो बाद में आया, ड्रायोपाइथेकस पहले आया, तो ये जो चेंज है वो ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला. तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है. अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ द जॉज, ठीक है. तो अगर हम इसमें केसेस की बात करें, तो पेकिंग मैन जो थे, पेकिंग मैन, उनमें क्या था कि चिन एब्सेंट है, ठीक है, चिन जो था एब्सेंट था. और वहीं पे अगर हम बात करें नियांडरथल मैन की, क्या नियांडरथल मैन की, तो नियांडरथल मैन में क्या था कि जो उनकी जॉ की शेप थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर जॉ थी, ठीक है. तो पेकिंग मैन जो है वो कब आया था, होमो इरेक्टस के स्टेज में आया था, और काफी बार नियांडरथल मैन आए थे, लेकिन उनमें जो है वो ग्रेजुअल चेंज देखने को मिला, ये काफी प्रोमिनेंट चेंज नहीं था. तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है. अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, ठीक है, डी ऑप्शन की, दैट इज रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है. ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. अगर हम रीजन देखें कि पहले क्या आया था, होमो हैबिलिस आए थे, ठीक है, होमो हैबिलिस आए थे, और उनकी ब्रेन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 650 सीसी थी, ठीक है. उसके बाद क्या आए थे, होमो इरेक्टस आए थे, होमो इरेक्टस आए थे. तो अगर हम इनकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 900 सीसी थी. उसके बाद क्या है, होमो इरेक्टस में कौन कौन से आ गए, पेकिंग मैन आ गए और जावा मैन आ गए थे. फिर उसके बाद अगर हम बात करें होमो सैपियंस की, ठीक है, तो होमो सैपियंस में क्या था कि होमो सैपियंस में इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो ऑलमोस्ट वेरी करती थी 1300 से 1600, ठीक है, ये रेंज था इनके ब्रेन कैपेसिटी की, ठीक है. तो होमो सैपियंस में क्या आ गए थे, क्रोमैग्नन, उसमें जो क्रोमैग्नन थे, तो क्रोमैग्नन में जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी 1650 सीसी, ठीक है. तो ये जो हम देख रहे हैं वो क्या था, वो एकदम प्रोमिनेंट चेंज था, ठीक है, 650 से 900, देन 1300 एंड लास्टली इज 1650. तो ये एक रिमार्केबल चेंज है, दैट इज द मोस्ट एपरेंट चेंज. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट.